जय हिंद। एक और नई वैकेंसी के साथ आज हम लोग आप लोग के साथ में आए थे। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि हर एक जो भी वैकेंसी आएगा आपको हमेशा अपडेट किया जाएगा। ये वैकेंसी में क्या क्या कहानी रहता है, कैसे कैसे होता है। तो जितने लोग भी भाई सपना रखे हैं कि सर 2025 में क्या होने वाला है, तो 2025 में हर एक समय आपकी वैकेंसी आएगा, हर एक नया नया वैकेंसी के साथ में आपको अपडेट किया जाएगा। वैकेंसी है क्या, क्या क्या आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी भी आते जा रहा है, तो हम सबको अपडेट आप लोग के साथ में करते जाएंगे कि ये वैकेंसी है क्या क्या आपके पास में। तो आज हम लोग बीएसएफ ट्रेडमैन का आपको लेकर के आए हैं कि बीएसएफ ट्रेडमैन ये वैकेंसी होता क्या है, कैसे इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, कब तक ये फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम्स कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है, हाइट क्या होना चाहिए, मेल फीमेल के लिए हाइट क्या होना चाहिए, एग्जाम्स का प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे लोगों ज्यादातर समस्या सभी बच्चों में ये है कि सर 10th पास में तो है लेकिन क्वालिफिकेशन में कुछ और मांग रहा है, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे कि किसमें कौन सी क्वालिफिकेशन की मांग किया गया और किसमें कौन सी क्वालिफिकेशन का मांग नहीं किया जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको हर एक कंडीशन में बात किया जाएगा ये कैसे आपको भरना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को भाई। तो ये आज की जो वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 की जो नई वैकेंसी हम लोग लेकर के आए हैं उसकी बात करेंगे। ये टोटल वैकेंसी आपका 3588 वैकेंसी 3588 वैकेंसी है। और इसमें मेल के लिए आपका 3400 आपका 6 वैकेंसी और फीमेल के लिए 182 वैकेंसी आपके पास में। तो जो फीमेल चाहती है कि फॉर्म डालना चाहिए तो आप ये ट्रेडमैन की फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी दिया गया है। अब ये फॉर्म अप्लाई के लिए देखिए भाई, तो ये फॉर्म अप्लाई हो चुका है। फॉर्म अप्लाई से स्टार्ट डेट आपका 25 जुलाई, तो 25 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो 25 जुलाई 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ये 25 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म चलेगा। तो इसके पहले आपको फॉर्म को भर लेना है। तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म शुरू हो चुका है और ये 25 अगस्त तक ये फॉर्म स्टार्ट रहेगा। ये फॉर्म 25 अगस्त तक चलेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल लोग के लिए 100 रुपया का फीस है, इसके लिए आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, शुल्क आपको। और एससी एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप इस फॉर्म को जाकर के फिल कीजिएगा। एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास में 25 साल होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी के लिए वो आपके पास में जो मिलता है वो सबको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। कंडीशन ये है कि आपको ये सर इसमें हाइट क्या होगा, कैसे हम लोग फॉर्म को भरेंगे। तो मेल वाले लोग के लिए बाबू एससी का हाइट 160 सेंटीमीटर और अदर जितने भी हैं 165 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी आपका जितना भी रहेगा एससी उसका जो साइट है आपका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर। जबकि फीमेल लोग के लिए आपके पास में एससी जो होंगे उसके लिए 148 सेंटीमीटर और अदर्स जो होंगे उसके लिए 155 आपका 155 आपको ये सेंटीमीटर हाइट है आपके पास में। लड़कों लोग की बात किया जाए तो चेस्ट रिक्वायर आपका 75 से 85 है आपके पास में और अदर्स में भी आपका 75 से 80 है। और फीमेल में आपका चेस्ट रिक्वायर्ड आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी आपके पास में। अब ये हम लोग जब फॉर्म को डालेंगे तो फॉर्म में क्या होगा, कौन से अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। क्या क्या पढ़ना है इसकी भी बात आगे हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है, ट्रेड आपके पास में क्या है। जैसे हम लोग ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेड क्या क्या आपके पास में। तो ट्रेड आपके पास में कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है आपका, यहाँ पे प्लम आपका ऑपरेटर है। तो ये सारा आपका जो आपके पास में ये पोस्ट बताए हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपके पास में। तो प्लम्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए, प्लम ऑपरेटर के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th के साथ साथ में आईटीआई का होना जरूरी है। जो 10th और आईटीआई दोनों किए हैं, आईटीआई है 10th किए हैं लेकिन आईटीआई नहीं किए हैं, तो ये सारा पोस्ट आप नहीं भर सकते हैं। और अगर आपका आईटीआई है 10th के बाद तो ये सारा पोस्ट आप भर सकते हैं, एकदम आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बात करते हैं कोबलर के साथ में। कोबलर है आपका, टेलर है, वाशरमैन है, स्वीपर है। इसके लिए 10th के साथ में ट्रेड टेस्ट होगा। ये आपका सर्टिफिकेट नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे, जब ये आपको फॉर्म भरेंगे, जब पास हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपका ट्रेड टेस्ट है, इसमें आपको कोई आपका 10th होना चाहिए नॉर्मल और इसके साथ में ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। कोबलर, टेलर आपका, वाशरमैन और आपका स्वीपर, ये सारी वैकेंसी आप भर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ और जो वैकेंसी है जिसके लिए कुछ सर्टिफिकेट अलग से लगेगा उसके लिए भी बात कर लेते हैं। जैसे आपका कुक हो गया आपके पास में,
वाटर कैरियर हो गया आपके पास में, वेटर हो गया, इसको 10th के साथ साथ में आपका NSQF आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NSDC सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कुकिंग के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपके पास में वाटर कैरियर के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास में है 10th के साथ, तो ये दो वैकेंसी आप इसको भर सकते हैं। और अगर विशेष है इसके लिए कैसा है ये सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोग इसको हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सिलेक्शन मोड क्या रहता है, एग्जाम्स का सिलेक्शन मोड क्या है, तो आप सिलेक्शन कैसे ले लेंगे, क्या क्या कहानी है आपके पास में। तो सबसे पहले आपके पास में पीईएस है, आपके पास में फिजिकल होगा, आपके पास में पीएसटी टेस्ट होगा आपको, तो फिजिकल और पीएसटी टेस्ट है आपके पास में। सबसे पहला काम है कि आपको फिजिकल देना है, तो जाकर के आप दौड़ निकालेंगे, 5 किलोमीटर है 24 मिनट में आपको, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ निकालेंगे, तो पहले आप दौड़ निकालेंगे। दौड़ निकालने के बाद दूसरा काम है कि रिटेन एग्जाम्स होगा, और रिटेन एग्जाम्स ये कहता है कि 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम है मेरे भाई। तो 100 घंटा का पेपर है, 2 घंटा टाइम है। दूसरी बात सबसे बड़ी मजेदार वाली बात है कि नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव नहीं रहेगा। तब इसका मतलब निगेटिव नहीं तो ऐसा नहीं मार देंगे हम लोग, पढ़ना इसके लिए आपको तैयारी करना है भाई। अब बिना तैयारी के जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो बिना तैयारी के नहीं जाना है। तो सबसे पहले क्या है कि नो निगेटिव मार्किंग है, तो आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो सकती है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आपके पास में टाइम मिल सकता है। फिर इसके बाद में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, अभी बताए थे, जो आप फॉर्म जो है जहां पे आपके पास में कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है और आपके पास में स्वीपर है, तो उसके लिए आपका ट्रेड स्किल टेस्ट होगा। इन सभी के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपका फाइनल आपके पास मेरिट बनेगा। अब मेरिट में आपका सिलेक्शन नाम आ जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, अपना ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग के बाद में अपना पीओपी कीजिए, पीओपी के बाद में फाइनल आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन सारी प्रक्रिया में पहली बात आता है कि पढ़ना क्या। अब आपके पास में जो 100 नंबर्स का जो पेपर है उसमें आपके पास में मैथ्स है आपके पास में, फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है, फिर आपको जीए पढ़ना है, और इसके साथ में फिर आपको हिंदी भी पढ़ना है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की तैयारी आपको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो सारा एग्जाम्स बस इसी के ऊपर में इर्द गिर्द में घूमते रहता है। तो अगर आप लोग इस पे फोकस करके रखे हो तो ये आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। ग्रेड 10th के बाद में अगर कोई वैकेंसी अगर बेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत सारा वैकेंसी में से एक बेस्ट वैकेंसी ये भी है। और सरकार के द्वारा इतनी बढ़िया वैकेंसी 35,000 आपका 88 वैकेंसी छोटा मोटा वैकेंसी है नहीं। अगर देखा जाए तो हर एक वैकेंसी बेहतर है, नहीं तो हर एक वैकेंसी खराब है। आप लोग 2025 में देखेंगे तो बैक टू बैक हर एक दिन आपका कुछ ना कुछ नई नई वैकेंसी आपके पास में आते रहा है, तो ये भी एक नई वैकेंसी आपके साथ में आता है। तो जितने भी लोग 10th पास आउट हैं, या तो प्लस आईटीआई वाले हैं, या जिनके पास में नहीं सर्टिफिकेट है, या तो जिनके पास में सर्टिफिकेट है, ये सारा चीज इसको आप भर सकते हैं। पूरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पढ़ना क्या है, करना क्या है, तो ये चीज आपके लिए है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बहुत मजा आएगा ये फॉर्म भर करके, और आपको तैयारी करेंगे, जम करके तैयारी कीजिए। सिलेक्शन इस बार पक्का है, 2025 में ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम्स तो 2025 से 26 के बीच में इसका सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को एक जॉब चाहिए 2025 से 26 के बीच में, अपनी पढ़ाई पे निरंतर भरोसा रखे, मेहनत पे भरोसा रखे, सब्र और विश्वास रखे, अपने आप पे खुद पे विश्वास रखे, एकदम 110% तक गारंटी रहेगा कि आपका जॉब होगा। क्लासेस वगैरह तो चल ही रहा है, तो विशेष अभी आप क्लास का कोई बात आपकी की नहीं, क्लास कब कब है मेरा ये चीज आप नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए आएगा। एक वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो उसमें हम अपनी क्लास का डिस्कशन करेंगे, कब कब आपको क्लासेस हम लोग आपका शेड्यूल से देंगे, जिससे आप लोग जो फॉर्म डाल रहे हैं उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाए कि बिना क्लासेस किए भी आपका अच्छा से जॉब हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर हम क्लास की व्यवस्था करके बताएंगे कि आपका कब कब क्लास का टाइमिंग रहेगा, मैथ्स कब कितने बजे होगा, रीजनिंग कितने बजे होगा, जीके जीएस कितने बजे होगा, हिंदी हम लोग कितने बजे पढ़ाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग अलग से करेंगे, तो उस पर अलग से बात करेंगे, और नई नई अपडेट आपके पास में आते जाएगा। तो ये आप वीडियो को लेकर के चले, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, कि जिससे ज्यादा लोगों को ये पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रहा है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपकी कोई डिमांड है तो इसमें आपको कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपके पास में और कुछ जानना रहता है। जय हिंद,